नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। चुनावी चर्चाओं का दौर चल रहा है और उन्हीं दौरों में से एक जो सबसे बड़ा सामने आया वो था जिस दिन कैलाश बैसला, निवर्तमान पार्षद जिनकी बेटी रही हेमा बैसला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। एक बड़े मंच से सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्होंने उस दिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसकी वजह क्या रही, वो वजह जाननी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दबंग, एक बेदाग और ऐसे नेता जो कि बड़कल विधानसभा में से लेकर और पूरे फरीदाबाद लोकसभा में अपना दमखम रखते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार जी। आज मैं जानना चाहता हूं ऐसी क्या वजह रही कि कैलाश बैसला को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, क्या वजह रही ऐसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का कोई भी मान सम्मान नहीं है जी। ये कृष्णपाल जी ने लोगों को लड़ाना, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाना, उनके फार्मों तक तोड़वाना, ये उसका पेशा बन गया। उसने एक डराने का एक ठेका ले लिया कि अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारा ये करा दूंगा, मैं तुम्हारे मकान तोड़वा दूंगा, तुम्हारे फार्म तोड़वा दूंगा। उन्होंने ये ठेका ले रखा, उसको ये नहीं पता उसका अपना कौन है, पराया कौन है। ऐसे ही उसने परिवार भी नहीं छोड़ रखा अपना, कि भाई कोई परिवार छोड़ रखा है। उसने अपने परिवार में जो उसकी भतीजी है उनको भी नहीं छोड़ रखा, किसी को भी नहीं छोड़ रखा उसने। आप किसी कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता से पूछ लो, सब दुखी है। मैं नहीं, पूरा कार्यकर्ता दुखी है उसका। आप कह रहे हो कि कृष्णपाल गुर्जर फार्मों को तोड़वा देते हैं या फिर आपस में लड़ाई करवाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वो तो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं, दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। फिर आपसे नाराजगी कैसे? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो उसने दोस्त बना लिया, मुझे ये बता दें पहले तो। फरीदाबाद में उसने दुश्मनी करी है, लोगों को आपस में घरों में लड़ाया, लोगों को आपस में भाई भाइयों को लड़ाया उसने। उसका काम ही है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने दुश्मन भाई बना लिए हो। कौन सा, मुझे बता दे कौन सा दुश्मन उसने भाई बना लिया। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि वो कैलाश बैसला को मनाने भी आए, उनके घर पर आए। फिर भी ऐसी क्या नाराजगी थी कि घर से भी जब वो आए तो आप नहीं माने? ऐसा मतलब क्या ऐसा हो गया कि कैलाश बैसला के दिल में घर कर गई, क्या चीज है? देखिए, ये सही बात है कि वो मेरे घर आए थे और 1 घंटा मेरे घर बैठे गए। मैंने उनको सारी गलतियां गिनवाई और उसने हाँ भी भरी, हाँ मेरे से गलती हुई है। लेकिन एक मान सम्मान की लड़ाई होती है, फिर तो हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं है, ना हमारा कोई जमीर है। कल को हमें वो पीटे भी, हमारा नुकसान भी करवाए, हमें लड़ाए भी और फिर हम उसके साथ लग जाएं। तो मैं ऐसी राजनीति नहीं करता कि जहाँ मान सम्मान नहीं है मैं वहाँ ना जाना पसंद करूँगा। और मैंने उनसे साफ बोल भी दिया था कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, या मेरे घर को भी तोड़वा दे तू, जब भी मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। और खुले शब्दों में उससे बोल दिया था कि महेंद्र प्रताप के साथ रहूँगा, तन मन धन से रहूँगा, या मेरा कुछ भी नुकसान हो। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि महेंद्र प्रताप के साथ आप रहेंगे, आपने उनसे भी कहा और आप आज भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कैलाश बैसला जी सत्ता के रुख के साथ जाते हैं। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ग्राफ कम हो रहा है तो वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और महेंद्र प्रताप जी के साथ जा रहे हैं ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी रहे। सच्चाई कितनी? ऐसा है, सत्ता का कैलाश भूखा नहीं है, ना पहले सत्ता का भूखा था कैलाश, ना अब सत्ता का भूखा है। मेरा जहाँ से मन करेगा वहाँ से इलेक्शन लड़ लूँगा। मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं है कि भाई मैं कोई बीजेपी की छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुआ। अरे सत्ता में तो बीजेपी बैठी है, अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं बीजेपी को छोड़ता ही नहीं, मैं बीजेपी के साथ ही रहता। लेकिन मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, मेरा अपनी जमीर है, वो मैं अपनी जमीर को नहीं मार सकता, इसलिए मैंने कृष्णपाल का छोड़ दिया। अब अगर, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं कि आप महेंद्र प्रताप जी के साथ रैलियों में भी शामिल हो रहे हैं, एक जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लगता है किस तरीके का बदलाव होने जा रहा है फरीदाबाद में? और आप क्या आग्रह करने वाले हैं फरीदाबाद की जनता से कि किसको चुने और किस तरीके से चुने? मैं आपसे जानना। देखिए, कृष्णपाल एक घमंडी इंसान है, उसको अपने ऊपर इतना घमंड आ गया। आपने बयान भी देखे होंगे कि जीतूंगा तो मैं ही, उसको इतना घमंड है, उसे पब्लिक या उसे को जो कार्यकर्ता नहीं चाहिए, उसका घमंड है।
ये घमंड अब के महेंद्र प्रताप इसके घमंड को तोड़ देगा। और जो ये कह रहे हैं ना लोग बाग, छोटे छोटे से भी ये बोलते हैं कि वो तो एक्सपायर डेट है, उनको मैं एक बात बता देता हूँ, ये एक्सपायर जो है ना, एक्सपायर दवाई खाने तक आदमी मर भी जाता है, इसलिए एक्सपायर से बचें। अगर कहीं तुम्हें मिल गया ना हो तो वो एक्सपायर डेट तो मर भी जाता है आदमी, ये उनको बता देता हूँ। क्योंकि एक्सपायर दवाई खाने से या तो शरीर में एलर्जी हो जाती है या आदमी ख़त्म हो जाता है। जी, तो लगातार ऐसे बयान आ रहे थे कि एक्सपायरी डेट का पैकेट है, उनका शायद आप जवाब ये दे रही हैं। जी, मैं यही बता रहा हूँ। मैंने कल सुना है एक छोटा सा बच्चा बोल रहा था वो तो एक्सपायर हैं, बूढ़े हो गए, 80 साल के बूढ़े हो गए। अरे उसकी कृष्णपाल की उम्र में महेंद्र प्रताप की उम्र में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है, 10 साल का ही तो फर्क है। अभी तो महेंद्र प्रताप रेस लगाने के लिए तैयार बैठा है, 100 मीटर की दौड़ की भी उन्होंने, हाँ वो तो 100 मीटर की दौड़ लगा ले, तो उसको मैराथन में तो भेज ही दिया था एक बार महेंद्र प्रताप से रेस लगवा ले। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भोगला गया, क्योंकि इसकी हर जगह हार हो रही है। जहाँ भी देहात में जा रहा है वहाँ इसका सब्जी की हार हो रही है। और आने वाली 25 तारीख को आप देख लेना, 100% 2 लाख वोटों से कृष्णपाल हारेगा। 2 लाख वोटों से हारेंगे। 10 लाख का नारा दे रहे हैं वो कि 10 लाख पार होंगे इस बार। 10 लाख आपने 15 दिन में कहीं सुना है कि वो 10 लाख का कहीं कुछ कह रहे हो? वो 10 लाख तो भूल गए, वो तो अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे, कहीं कैसे ना हमारी जीत हो जाए बस जी। वो 10 लाख को तो भूल गए कि 10 लाख नारा तो बहुत दिन पहले चला गया। अब 10 लाख नहीं है, अब तो सिर्फ दुनिया से भीख मांगता डोल रहा है। मलाइका में भीख मांगी, मैं वो कहता मेवर गुजर तो भाई भाई हैं, रिश्ता और कर ले वहाँ मेवर में जाके, भाई भाई हैं तो जी। तो अब देखिए ये चुनाव जो है, चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, महेंद्र प्रताप जी के लिए आप कह रहे हैं कि 2 लाख वोटों से अगर कृष्णपाल जी हारेंगे तो क्या 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेंगे महेंद्र प्रताप आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से तो 2 लाख वोटों से महेंद्र प्रताप जीत रहा है, क्योंकि हतीन, होडल, पलवल इसमें तो इसका सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं है। आगे आ जाओ, बड़गल से महेंद्र प्रताप जीत के जाएगा, NIT से महेंद्र प्रताप जीत के जाएगा, तिगाम से जहाँ ये दावेदारी है विधायक की करता है तिगाम में, तिगाम से हार के पब्लिक हरा के भेजेगी कृष्णपाल को। यानी कि लोगों में रोष है, लोगों के दिलों में दर्द है। आप तक आते हैं वो लोग, बात होती है उन लोगों से कि किस तरीके से सत्ता में परिवर्तन किया जाए या बदलाव आए। इसने इतनी लूटपाट मचा रखी है कि नहर पार आप किसी आदमी से पूछ लो जाके, हर आदमी इसके लिए रोता है, हर आदमी इसके लिए बद्दुआ देता है कि किसी के जमीन को हड़प गया, किसी की जमीन 27 करोड़ की वो 6 करोड़ की कर दी। मतलब इसने कहीं के लोग नहीं छोड़े, गांव क्या अपना पड़ोस भी नहीं छोड़ा। आप नहर पार किसी से पूछ लो जाके, दुनिया गाली देती है इसे। अब जाओ नहर पार किसी से, किसी गांव से को उठा के पूछ लो, हर गांव गाली देता है। इसलिए लोग बाग इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसीलिए तो लोगों ने इसका नाम कृष्णपाल तक कृष्णपाल रख दिया। ये घोटाला हुआ दबा के, ये तो कह रहे हैं 200 करोड़ का, मैं कहता हूँ 2000 करोड़ का घोटाला है। मेरे गांव का नाले का एस्टीमेट बन गया, पास भी हो गया, उसकी पेमेंट भी होगी और उसके बाद उसमें एक ईंट नहीं लगी। 1.5 करोड़ का नाला था जिसको कोई अता पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ऐसे कितने ही घोटाले होंगे जो शायद उजागर ना हुए हो। बहुत घोटाले हैं, जो फाइल 4.5 लाख रुपए की बनी है और उसमें 97 लाख रुपए का पेमेंट हुई है, बहुत घोटाले हैं। तो देखिए इस बार सत्ता में परिवर्तन हो सकता है कैलाश बैसला जी के हिसाब से, लेकिन 2 लाख मतों का एक बड़ा टारगेट दे दिया कि 2 लाख मतों से हार सकते हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। और मैं तो कह रहा हूं हार सकते हैं, लेकिन इनके शब्द थे कि हारेंगे। अहंकारी भी बताया, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आने वाला समय और 25 मई और 5-4 जून बताएगी कि सत्ता में परिवर्तन किस तरीके से होगा और कैसे होगा। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।